गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट के सेकंड गणित का प्रश्नावली 7.9 का वीडियो है। इसके अंतर्गत हम आज निश्चित समाकलन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं। तो दोस्तों अपना पहला प्रश्न है, इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन्होंने दिया है लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1 और यहाँ पर लिखा है इन्होंने x+1। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों जैसे आप पहले समाकलन के प्रश्नों को हल करते हुए चले आ रहे हैं, वैसे ही पहले इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। इनका समाकलन कितना हो गया, x का हो गया x² 2 और यहाँ पर 1 का हो गया कितना, x² 2 और 1 का हो गया हमारा कितना, x। और इस पे क्या करेंगे, आप लिमिट लगा देंगे। यहाँ पर लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट कितनी 1। पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट हमने रखा, x के स्थान पे 1 रखा, तो यहाँ कितना हो गया 1/2 और यहाँ पर 1 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, -1 रखेंगे x² के स्थान पे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का वर्ग कितना रहता है, 1 ही रहता है। और x के स्थान पर रखेंगे तो -1 होगा। इस प्रकार से अपनी लोअर और अपर लिमिट यहाँ पर रख दी गई। इसके बाद इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस के 1। इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस के 1/2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 और 1 ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस प्रकार से अपना पहला प्रश्न क्या हो रहा है, यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत इन्होंने बोला है इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 है और हमें दिया है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x और प्लस 9। इतने का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। निश्चित समाकलन इसका निकालना है। तो देखिए पहले इसका समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पे x 4 बटे कितना होगा 4, x³ का समाकलन x 4 बटे कितना हो गया 4, इतना हो गया, माइनस 5x² का समाकलन हो गया x पे घात 3 बटे कितना 3 और प्लस 6 x का समाकलन हो गया x² बटे कितना 2 और 9 का हो गया 9x। और दोस्तों इस पे लिमिट लगा दीजिएगा। यहाँ पर लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट कितनी है 2। तो ये 4 से तो ये अपना ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कितने बार 3 बार। अब इसमें अपर लिमिट लगा रहे हैं तो पहले 2 को रखेंगे इस पूरे में x के स्थान पर, तो इस जगह रख रहे हैं। यहाँ 2 पे घात 4 रह जाएगी, तो इसका अर्थ होगा 16। 2 पे घात 4 का अर्थ 16 माइनस 5 बटे 3 और 2 पे घात 3, इसका अर्थ हो जाएगा 8, यहाँ प्लस यहाँ 3 और 2 का वर्ग, इसका अर्थ होगा कितना 4 प्लस 9 और x के स्थान पर इंटू 2। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अपनी अपर लिमिट रखी जा चुकी है। माइनस लगा करके इस लोअर लिमिट को रखेंगे इसमें, तो जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1 रखेंगे। तो 1 पे घात 4 का अर्थ 1 हुआ, माइनस के 5 बटे 3
और 1 का क्यूब कितना रहा, 1 ही रहा, प्लस 3 और इस 1 का स्क्वायर कितना रहा, 1 रहा, प्लस 9 और यहाँ x के स्थान पर 1। इस तरह से ये हमारी लोअर लिमिट भी रखी जा चुकी है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 16 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 40 बटे कितना 3 और यहाँ पर 3 चौक 12 और यहाँ 9 दूनी 18 और इसका इसमें अंदर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ -1 माइनस माइनस प्लस 5 बटे कितना 3 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3 और इसका इसमें होगा तो -9। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस जगह 9 और 3 12 और 1 कितने हुए 30। या फिर आप ऐसा कीजिएगा 9 और 3 कितने हुए 12 हुए, तो ये इनसे ये 12 आप काट दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 16 और 18 कितने हुए 34 हो गए और 34 में से ये माइनस का 1 घटा दें तो यहाँ बचेंगे हमारे कितने 33। माइनस के 40 हैं ये और प्लस के 5 हैं तो यहाँ बचेंगे हमारे कितना माइनस के 35 और बटे कितने बचेंगे 3। दोस्तों इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99 और उसमें से आप 35 घटा देंगे तो 99 से 35 गए तो ये अपना बचेगा अपना 64 और बटे कितना 3 और ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये प्रश्न नंबर अपना दूसरा क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं, ये दोस्तों प्रश्न नंबर 3 था। ये प्रश्न नंबर 3 क्या हो रहा है अपना कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पहले प्रश्न नंबर 2 को करते हैं, प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 इस तरफ करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में ये पूछा गया था, ये था कि लिमिट 2 से 3 था और यहाँ पर 1/x इंटू dx था। तो 1/x का कितना होगा log x हो गया और इस पर लिमिट लगा दीजिएगा आप, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 to 3। अगर अपर लिमिट लगाई आपने तो कितना हो गया log 3, लोअर लिमिट लगाई तो कितना हो गया x के स्थान पर log 2। log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा log 3/2 और दोस्तों ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से ये अपना पहला प्रश्न, ये दूसरा, ये तीसरा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अपना 4। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत इन्होंने पूछा है, लिमिट दिया है 0 to π/4 और यहाँ पर sin 2x इंटू dx, sin 2x इंटू dx। दोस्तों sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए sin x का होता है माइनस cos x तो cos 2x और इसका मैंने बताया आपको अवकलन करके नीचे रख देते हैं तो बटे 2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया अवकलन हो गया और लिमिट लगा दीजिएगा 0 से π/4। यहाँ पर 1/2 पहले ले लीजिएगा और इसमें आप लिमिट लगाइए, अपर लिमिट लगाएं तो cos 2x के स्थान पर π/4 माइनस लोअर लिमिट cos 2 और x के स्थान पर कितना 0, ये लिमिट लगा दी। तो दोस्तों इससे ये कटेगा 2 बार, cos π/2 रह जाएगा और यहाँ cos 0 रह जाएगा। माइनस के 1/2 यहाँ रह गया अपना cos π/2 और यहाँ रह गया अपना हो गया cos 0, क्योंकि 2 का गुणा 0 में होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों cos π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसके स्थान पर रख दीजिएगा आप 0। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 रख दीजिएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये अपना निकल के आ जाएगा माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा, +1/2, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों इसका प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंतर्गत इन्होंने पूछा है, लिमिट दिया है 0 to π/2 cos 2x, 0 to π/2, और यहाँ cos 2x और इंटू dx। दोस्तों इसे cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, sin 2x होगा, और बटे कितना होगा, 2 होगा। यहाँ लिमिट लगा दिया 0 to π/2। देखिए दोस्तों cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, और यहाँ 2x है, मैंने बताया कि इसका अवकलन करके क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं। तो इस तरह से इसका डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेशन लिखा है। और यहाँ पर 1/2 को पहले ले लें और इसमें अपर लिमिट लगाएं sin 2, और x के स्थान पर कितना, π/2 माइनस sin 2 और x के स्थान पर कितना, 0। ये अपर और लोअर लिमिट लग चुकी है। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin π, और यहाँ हो जाएगा sin 0। दोस्तों sin π और यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो sin π का दोस्तों मान कितना होता है, sin 180 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, और sin 0 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा, 0 होगा, और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस तरह से ये प्रश्न संख्या 5 क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन 6 है। इसके अंतर्गत इन्होंने पूछा है, लिमिट 4 to कितना दिया है, 5, और e⁻x इंटू dx इतना दिया है। इसका इन्होंने क्या है, समाकलन पूछ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e⁻x ही रहता है, और यहाँ लिमिट लगा दीजिएगा, यहाँ 4 और यहाँ कितना, अपर लिमिट 5। अपर लिमिट लगाया पहले, तो यहाँ पर हो गया e⁻5 माइनस लोअर लिमिट e⁻ कितना हो गया, 4। दोस्तों e⁻4 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा हमारा e, और यहाँ बचेगा -1। इस तरह से ये प्रश्न हल हो रहा है, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 6 अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और देखिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है अपना। प्रश्न संख्या 7 में इन्होंने बोला है, प्रश्न संख्या 7 में इन्होंने बोला है 0 to π/4 और दिया है अपना 10x। देखिए दोस्तों इंटू dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो अपना कितना होता है, 10x का, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे। ये इसका इंटीग्रेशन होता है अपना -log cos x, या तो आप -log cos x लिखें या फिर log sec x लिखें, एक ही बात है। और इस पे जो लिमिट है वो अपनी लिमिट लगा दीजिएगा 0 to π/4। यहाँ पे दोस्तों पहले अपर लिमिट रखिएगा, यहाँ पर log
कॉस पाई बाई 4 माइनस लॉग कॉस 0। लॉग कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होता है? कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 माइनस लॉग कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे log 1 का मान कितना होता है, log प्रॉपर्टी से 0 होता है, इसका मान 0 हो जाएगा log प्रॉपर्टी से। तो यहां पर लिख सकते हैं कि log 1 बराबर कितना होता है 0 होता है। तो यहां पर जो अपना आएगा वो अपना निकल के आएगा माइनस log 1/√2। दोस्तों इसको लिख सकते हैं log, इसको अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो 2 पे घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/2 होगी, यहाँ माइनस और माइनस 1/2 होगी। और लॉग की प्रॉपर्टी से ये घात अगर पहले आएगी तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log 2। और दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ये प्रश्न अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 8। इन्होंने प्रश्न संख्या 8 दिया है। इसके अंतर्गत इन्होंने पूछा है कि π/6 से π/4 इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। π/6 लोअर लिमिट है और π/4 क्या है, अपनी अपर लिमिट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कोसेक x। तो दोस्तों यहाँ कोसेक x का जो इंटीग्रेशन है वो अपना कितना होता है, वो अपना इंटीग्रेशन लिखेंगे। इसका दोस्तों इंटीग्रेशन होता है अपना log, यहाँ पर कोसेक x माइनस के कॉट x, इतना इसका इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर जो लिमिट लगी हुई है तो इसकी ये लिमिट लगा दीजिएगा, यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट। तो दोस्तों सबसे पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं, तो log कोसेक π/4 माइनस के कॉट x की जगह पे π/4 माइनस लोअर लिमिट लगा रहे हैं log, यहाँ पर कोसेक π/6 माइनस के कॉट π/6। यहाँ पर क्या है, अपने अपर और लोअर लिमिट दोनों लगा दी हैं, इनके मान रख दीजिएगा। कोसेक 45 का मान होता है कितना होता है √2 और कॉट 45 का मान कितना होता है 1 माइनस लॉग कोसेक 30 अंश का मान होता है लॉग कोसेक 30 अंश का मान होता है 2 और कॉट 30 अंश का मान होता है 1/√3। ये क्या कर दिए हमने, इनके यहाँ पर मान रख दिए और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे को हल करेंगे। तो देखते हैं इसको आगे को हल करते हैं। कॉट 30 अंश का मान कितना होगा, कॉट 30 अंश का मान होगा 10/60 के बराबर √3/2। यहाँ ये 10/30 अंश का होता है दोस्तों, तो कॉट 30 अंश का मान कितना होगा √3।
यहाँ पर आप log m माइनस एन की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा। log m माइनस एन बराबर log m बटे एन। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस के 1 बटे कितना 2 माइनस के √3। इस तरह से ये प्रश्न क्या हो रहा है अपना कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 9। और प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत इन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन, और इन्होंने यहाँ पर दिया है 0 to 1 और dx बटे कितना √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसका इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ पर लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट लगाया तो साइन इनवर्स कितना हो गया यहाँ पर 1 माइनस के लोअर लिमिट में साइन इनवर्स कितना हो गया 0। साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2 होता है। साइन इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है। इस प्रकार से इसका आंसर कितना होगा π/2 होगा। और ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ पर dx बटे कितना 1/x स्क्वायर। तो दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है कितने का अपना tan इनवर्स x का, और इस पर लिमिट है अपनी 0 to कितनी 1। अपर लिमिट रखी तो यहाँ पर कितना हो गया tan इनवर्स कितना हो गया 1। लोअर लिमिट में कितना हो गया tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 किसका मान होता है π/4 का होता है, और tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया π/4 हो गया। और ये आंसर अपना क्या हो रहा है प्रश्न कंप्लीट हो रहा है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अपना अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने पूछा है इंटीग्रेशन दिया है 2 से 3 कितना है 2 to 3 है, और यहाँ पर बोल दिया है dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और इंटू dx इतना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये इंटीग्रेशन कितना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाई देता हूँ इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा, और ये बराबर होता था अपना 1/2a और यहाँ पर log x माइनस के a बटे x प्लस के a इतना होता था। तो दोस्तों इसके अनुसार इसको मैं इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूं। तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, a के स्थान पे आपका 1 है तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ log x माइनस के 1 बटे x प्लस 1। इसकी आप लिमिट लगा दीजिएगा 2 to 3। लिमिट इसकी हो गई 2 to 3। पहले अपर लिमिट लगाइएगा तो 1/2, यहाँ अपर लिमिट लगाई हमने log 3 माइनस के 1/3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट log 2 माइनस के 1 बटे 2 प्लस 1। यहाँ पर मैंने अपर और लोअर लिमिट लगा दी। इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये कितना निकल के आ रहा है 1/2। ऊपर अपना कितना आ रहा है log 3 में से 1 गया कितना बचा 2, और यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस के log 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 कितना हो गया 3 इतना हो गया। दोस्तों यहाँ पर
देखिए इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 2 या कितने हो गए 4, 2 1 जा 1, 2 2 या कितने हो गए 4, तो यहाँ पर 1/2, और इसमें मैं लगा सकता हूँ log m माइनस log n बराबर log m बटे n। इसका अर्थ है 1/2 बटे 1 कितना 3। भिन्न के नियम के अनुसार फर्स्ट और फोर्थ कितना जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो log कितना हो गया यहाँ 1/2, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 का 1 में 2 हुआ कितना हो गया 2 हो गया। इस प्रकार से ये निकल के आ रहा है कितना 1/2 और log 3/2। और दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस प्रकार से ये अपना प्रश्न संख्या 10 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और इसके आगे के प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।